आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। हम बिजनेस को काफ़ी समय तक करते तो हैं और हम लोगों को प्लान भी समझाते हैं और हमें पता होता है ये बिजनेस ना बहुत पावरफुल है और बिजनेस अच्छा है, बहुत कम में हो जाता है। इतने सारे फ़ायदे हैं इस एक ही बिजनेस के, फिर भी तब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग हमें ना बोल जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और लोगों की ना को हम किस तरह से हैंडल करें? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये। अगर आपको भी लोगों के ना ज़्यादा सुनने को मिलते हैं तो ये वीडियो फिर आप ही के लिए है। देखिए, सबसे पहले ना आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे अपलाइन है ना और अपलाइन के जो मैनेजर अपलाइन हैं, उन्होंने भी ना सुनी है तभी वो बिजनेस में आगे बढ़े हैं। तो ये MLM बिजनेस जो है एक ऐसा बिजनेस है, इसमें ना आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। तब तक आप लोगों की ना नहीं सुनोगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाते। और ना सुनना ना केवल आपको ही नहीं मिल रहा है, ये सभी को मिलता है। आपके अपलाइन को भी मिला था, तभी वो आज आगे सक्सेस हैं। रिजेक्शन से जुड़ी भावनाएं जैसे दुख, गुस्सा और निराश सामान्य है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि तब हमें कोई ना बोल देता है ना, तो या तो हमें बहुत दुख होता है या हमें गुस्सा आता है, या फिर हम ना बहुत निराश हो जाते हैं और लगता है कि जैसे अभी ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, शायद हम ना किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, हमारी टीम कभी नहीं बनेगी। ऐसे ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, हम बस फेल है, हमारे बस का नहीं है MLM करना। तो देखिए, अगर आपको कोई ना सुनने को मिल भी रही है ना, तो उसको आपको पहले तो स्वीकार करना चाहिए। आपको हमेशा इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि आपको ना सामने वाले को प्लान दिखाना है। अगर आप सामने वाले का डिसीजन खुद से लोगे तो आपको दुख होगा ही होगा। तो इसलिए आप तब भी किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आपका काम केवल इतना है, उसको अच्छे से समझाएं। जितना आप अच्छे से समझाओगे उतना ही आपने काम किया है। अगर आपका प्लान दिखाने का तरीका कुछ ऐसा है ना, जैसे कि आप सोच के प्लान दिखाते हो कि हाँ, ये बंदा मेरी टीम में आ जाए, ये मेरे साथ ज्वाइन कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि हम ना दूसरे इंसान को, जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, उसको अच्छे से कैसे समझाएं। हाँ ना का डिसीजन ना सामने वाले पे छोड़िए जिसको आप समझा रहे हो। पहले आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान को अच्छे से उसको क्लियर समझाइए और उसको समझ में आ जाएगा, फिर वो अपना डिसीजन खुद लेगा। उसकी टेंशन आप नहीं लो। अगर उसका डिसीजन आप लोगे तो परेशान तो होगे, गुस्सा भी आएगा, है ना, और निराश भी हो जाओगे। रिजेक्शन को व्यक्तिगत ना लेना समझने महत्वपूर्ण कदम में हर बार जब आपको ना सुनने को मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। कई बार सामने वाले की पसंद या परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर होती है। अपने आत्ममूल्य को समझने और बनाए रखें। यह आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप जितना लोगों को प्लान दिखाओगे ना, उतना आप प्लान दिखाना सीखोगे। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हाँ, मुझे अब यहाँ पे ना सुनने को मिल गया, तो अब मैं ना, अब ना कोई, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हाँ, आपने उसको अच्छे से प्लान दिखाया है। और अगर उसने आपको ना कहा है तो आपको इसलिए खुश होना चाहिए कि आपको ना अब और अच्छे से प्लान दिखाने का मौका मिल गया है। एक बार आपने ना सुन लिया तो आप ना, यकीन मानो, दूसरी बार ना प्लान और अच्छे से सिखाओगे। अगर आप कई बार ना सुनोगे तो प्लान दिखाने में ना आप महारत हासिल कर लोगे, फिर आप इतनी अच्छे से प्लान दिखाओगे कि सामने वाला आपको ना कर ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई आपको ना बोले तो आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए और आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तब आपको ना बोलता है ना, तो फिर आप अगली बार ना और भी बेहतर तरीके से प्लान दिखाते हो, जिससे कि आप ना और अच्छे से सीखते हो इस बिजनेस को। तब आपको बार बार ना सुनने को मिले ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। आपको ये समझना चाहिए कि मुझे ना इसलिए आ रहा है कि अभी मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, प्लान दिखाना सीख रहा हूँ, इस बिजनेस को समझ रहा हूँ, किस तरह से क्या करना है, मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ। और यकीन मानिए, जिस दिन आप परफेक्ट सीख जाओगे ना, उस दिन आपको ना नहीं मिलेगा। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको सीखना है उस ना से कि किस तरह आप कैसे और भी अच्छे से प्लान दिखाना स्टार्ट करें और भी अच्छे से बिजनेस को सामने वाले को बताना स्टार्ट करें।
हमेशा अपने बिजनेस के लिए ना आपको नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। अपने बिजनेस पर आप फोकस होकर ध्यान दे पाओ, अच्छे से काम कर पाओ, इसलिए आपको डेली योगा भी करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस में या खेल में या किसी भी चीज़ में व्यस्त रह के ना अपने माइंड को फ्रेश करना चाहिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय बिताना चाहिए, ताकि आपका ना लोगों की ना के ऊपर से ध्यान हटे। किताबें पढ़नी चाहिए और अपने बिजनेस के लिए आपको ना नई नई स्किल भी सीखनी चाहिए। अपने शौक को अपनाना आपको मानसिक शांति और खुशी देता है, और ये काम तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको जो भी पसंद है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप अपने बिजनेस पे फोकस कर पाते हो। तो रिजेक्शन सफलता की सीढ़ी है, हर ना आपको हाँ के करीब ले जाता है। जितनी आप ना सुनोगे तो समझिए उतनी आप बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो। हर रिजेक्शन को आपकी कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए, यह सामने वाले की स्थिति या पसंद का परिणाम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप अच्छे से सामने वाले को बिजनेस समझाना पाओ। आप उसका डिसीजन ना ले, तब उसको बिजनेस पसंद आएगा तो वो हाँ खुद ही कहेगा। अगर उसको बिजनेस नहीं करना है, उसको पसंद नहीं आया तो वो ना ही कहेगा। रिजेक्शन हमें एक सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। इसे एक खोज के रूप में देखिए। जी हाँ, बिल्कुल। जितना आपको ना सुनने को मिलेगा ना, उतना आपको ध्यान देना चाहिए कि मुझे बार बार ना सुनने को क्यों मिल रहा है, आखिर क्या कमी है मेरे अंदर। क्योंकि MLM बिजनेस काफ़ी सारे लोग इस टाइम पे बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कोई क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, कहाँ कमी रह गई है, उस कमी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बार बार तब हमें ना सुनने को मिलता है तो गुस्सा तो आता ही आता है। तो आपको ना गुस्से को दबाना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मुझे इतना बार बार ना सुनने को क्यों मिल रहा है, मैं ऐसा क्या करूं कि और भी अच्छे से लोगों को बता पाऊँ। जितना आप अच्छे से लोगों को बताओगे ना, उतना अच्छे से लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। रिजेक्शन को ना रुकावट के बजाय नए अवसर के रूप में देखिए। तब आपको बार बार ना सुनने को मिल रहा है, आप जिस तरह से आप काम कर रहे हो उस तरह से आपको कोई हाँ नहीं कह रहा है, तो ना आपको अपना तरीका बदल लेना चाहिए वहीं पर। इस तरीके से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, जिस तरीके से आप प्लान दिखाते हो उस तरीके से आपके साथ कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई आपसे हाँ नहीं कह रहा है, तो आपको अपना तरीका वहीं पर बदल लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि MLM के इस बिजनेस को मैं किस तरह कर रही हूँ, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को कन्वेंस किए, तो मैं ये सारी जानकारी के लिए आपको एक फ्री मास्टर क्लास दे रही हूँ, जो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको आपके बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी।